शत्रु ये अदृश्य है, शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है। कर न भूल तू जरा भी ना फिसल। मत निकल, मत निकल, मत निकल। हिला रखा है विश्व को, हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को। फूंक कर बढ़ा कदम जरा संभल, फूंक कर बढ़ा कदम जरा संभल, जरा संभल। मत निकल, मत निकल, मत निकल। उठा जो एक गलत कदम, उठा जो एक गलत कदम, कितनों का घुटेगा दम। तेरी जरा सी भूल से देश जाएगा दहल, तेरी जरा सी भूल से देश जाएगा दहल। मत निकल, मत निकल, मत निकल। संतुलित व्यवहार कर, बंद तू किवाड़ कर। संतुलित व्यवहार कर, बंद तू किवाड़ कर। घर में बैठ, घर में बैठ, इतना भी तू ना मचल। मत निकल, मत निकल, मत निकल। बस इन दिनों घर से तू मत निकल, मत निकल। घर में बैठ, मत निकल। कोरोना काल में इस कविता को सुनिए तो पता लगेगा कितनी सटीक चेतावनी या अलर्ट का काम करती है। उठा जो एक गलत कदम, कितनों का घुटेगा दम। या फिर संतुलित व्यवहार कर, बंद तू किवाड़ कर। घर में बैठ, मत निकल। शरद गुप्ता जी की लिखी हुई है। इंटरनेट पर काफी लोग इस कविता को बच्चन साहब के नाम से शेयर करते हैं। कारण शायद ये हो कि ये कविता अग्निपथ से काफी मिलती जुलती है और शरद गुप्ता जी खुद कहते हैं कि वो बच्चन साहब से काफी प्रेरित हैं। तो जैसा कि ये कविता कहती है, घर में बैठ, घर से तू मत निकल, तो चलिए घर ही में रहते हुए एक कप चाय बनाते हैं और आरंभ करते हैं एक नई पॉडकास्ट का। मैं हूं अरिसुदन और मुझे कविताएं सुनने सुनाने का शौक है। इसीलिए छोटी छोटी खुशनुमा आशावादी कविताओं की पॉडकास्ट बनाने का ये प्रयास है। आशा है आपको पसंद आएगा। यहाँ हम बात करेंगे नई पुरानी कविताओं की, कुछ बड़े कवियों की लिखी, कुछ हमारी और कुछ आपकी। पोएट्री ऑफ होप, पोएट्री ऑफ लाइफ, पोएट्री ऑफ ऑप्टिमिज्म। कविताएं जहां आशावाद हो, जहां उम्मीद हो, जिनमें श्रृंगार रस हो, वीर रस हो। कविता जिसमें जीवन की झलक, प्रकृति का संगीत, सुबह का भोर राग या पंछियों का गीत हो। कोविड को हराना है तो खुश रहना सीखना होगा और खुश रहने के लिए मूड अपलिफ्ट करना होगा और मूड अपलिफ्ट करने का काम कविताएं भी बखूबी कर सकती हैं। आज का शुभारंभ करते हैं बच्चन साहब की ही एक कविता से। शीर्षक है अंधेरे का दीपक। ये कविता बच्चन साहब के निराशा वाले दिनों से आशावाद की ओर जाने का एक प्रतीक तो है ही, साथ ही अभी के हालात में कोविड महामारी के चलते जिस तरह हर ओर निराशा का तम छाया है, उससे आगे निकल एक उजली सुनहरी सुबह की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। हमें बस एकजुट होकर डटे रहना है, बस खुद को सुरक्षित रखना है और अपने आसपास वालों को सुरक्षित रखना है। कोरोना यूं ही चला जाएगा। गिले शिकवे शिकायतें तो आगे होती रहेंगी। फिलहाल बस सब मिलके एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस बनाते हुए भी एक दूसरे का साथ देते रहें। है अंधेरी रात, है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ से जिसमें वितानों को तना था। स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, स्वप्न के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था। स्वप्न के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था। ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को। एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है। एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है। है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। बादलों के अश्रु से धोया गया नभनील नीलम,
बादलों के अश्रु से धोया गया नभनील नीलम का बनाया था गया मधुपात्र मनमोहक मनोरम। का बनाया था गया मधुपात्र मनमोहक मनोरम। प्रथम उषा की किरण सी लालिमा सी लाल मदिरा। प्रथम उषा की किरण सी लालिमा सी लाल मदिरा थी उसी में चमचमाती नवघनों में चंचलासम। थी उसी में चमचमाती नवघनों में चंचलासम। वह अगर टूटा मिलाकर हाथ की दोनों हथेली। वह अगर टूटा मिलाकर हाथ की दोनों हथेली एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है। एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई। कालिमा तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई। क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई। कालिमा तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई। आंख से मस्ती झपकती। आंख से मस्ती झपकती बात से मस्ती टपकती थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना। पर अथिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है। समय की अथिरता पर मुस्कुराना यानी चेंज तो कांस्टेंट है, समय कभी रुकता नहीं है। तो या तो हम उस पर दुख मना लें या फिर खुशी के साथ उसको स्वीकार कर लें। पर अथिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। हाय वे उन्माद के झोंके की जिनमें राग जागा। हाय वे उन्माद के झोंके की जिनमें राग जागा। वैभवों से फेर आंखें गान का वरदान मांगा। वैभवों से फेर आंखें गान का वरदान मांगा। एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर भर दिया अवनी अंबर को मत्तता के गीत गागा। भर दिया अवनी अंबर को मत्तता के गीत गागा। अंत उनका हो गया तो मन बहलने के लिए ही ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है। अंत उनका हो गया तो मन बहलने के लिए ही ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। हाय वे साथी की चुंबक लोह से जो पास आए। पास क्या आए हृदय के बीच ही गोया समाए। हाय वे साथी की चुंबक लोह से जो पास आए। पास क्या आए हृदय के बीच ही गोया समाए। दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा के मिलाकर एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा के मिलाकर एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। वे गए तो सोच कर यह लौटने वाले नहीं वे। वे गए तो सोच कर यह लौटने वाले नहीं वे। खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना है। खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना। कुछ न आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना। इसलिए कहते हैं कि इन दिनों बाहर शोर तो बहुत है, गिले शिकवे शिकायतें ये सब चलती रहेंगी। फिलहाल सब मिलजुल कर काम करते हैं। खुद को सुरक्षित रखना है, सबको सुरक्षित रखना है। कुछ न आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना। नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका।
नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु हे निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना। जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है। पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। तो चलिए मिलजुल कर एक दीप जलाते हैं। आशा की इसी किरण के साथ आज विराम लेते हैं। बताइएगा कि आपको ये शुरुआत कैसी लगी। शब्दों और उच्चारण में कोई त्रुटि हो तो अवश्य बताएं। आप एप्पल आईट्यून्स पर इसे रिव्यू कर सकते हैं और मुझसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। और हाँ, बताइएगा अगर आप अपनी पसंद की कोई कविता इस पॉडकास्ट में सुनना चाहें। हमारी एक और पॉडकास्ट है जिसमें हम बच्चन साहब की मधुशाला से जुड़ी हुई कहानियां सुनाते हैं। उसका लिंक यहीं शो नोट्स में दिया है, मौका मिले तो अवश्य सुने। और संस्कृत की एक उक्ति याद रखें, एतदपि गमिष्यति, अर्थात समय जैसा भी हो बदल जाता है, फिर से एक नई सुबह आएगी, फिर से पंछी गाना गाएंगे। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें, चाय कॉफी पीते रहें।